इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हाँ। आज हमारे सामने है कुछ बहुत पुराने पन्ने। हाँ, ये ऋग्वेद के सूक्त हैं। बिल्कुल, इंद्र देवता को समर्पित भजन। हमारा मिशन है इन भजनों के जरिए समझना कि इंद्र असल में कौन थे। मतलब उस वक्त के लोग उन्हें कैसे देखते थे। हाँ, उनकी क्या खासियतें थीं और लोग उनसे क्या मांगते थे। हाँ, चलिए इसे जरा खोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये ऋग्वेद के मतलब शुरुआती भजनों में से हैं और इनमें इंद्र का आह्वान बहुत ज्यादा है। हाँ, लगता है बहुत महत्वपूर्ण थे वो। बिल्कुल, ये भजन हमें सीधे उस वक्त की सोच और उनकी जरूरतें दिखाते हैं। इंद्र की शक्ति, उनके काम और जो उपासक उनसे उम्मीद रखते थे वो सब साफ दिखता है। सही कहा। इन सूक्तों में बार बार रक्षा की बात आती है। हाँ, सुरक्षा तो मुख्य थी। जैसे कोई अपनी गायों को बचाने के लिए पुकार रहा हो। और धन, खासकर गायें मांगी जाती थी। हाँ, धन और गाय। ये भी है कि वो खुश होकर ही गाय देते थे, ऐसा भी लिखा है। अच्छा, और अच्छी बुद्धि की भी प्रार्थना है और अन्न की भी। हाँ, बुद्धि और अन्न भी। और सोमरस का जिक्र तो बहुत है। उन्हें यज्ञ में खास तौर पर सोमरस पीने के लिए बुलाया जाता था। सोमरस पीने हाँ, के लिए। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। भजन बताते हैं कि यही सोमरस पीकर इंद्र में गजब का बल आता था। बल? कितना बल? इतना कि उन्होंने वृत्र जैसे मतलब बहुत शक्तिशाली असुर को मारा था। ये उनके योद्धा रूप का एक तरह से केंद्र है। अच्छा, तो वो योद्धा थे, वज्र भी था उनके पास। हाँ, वज्रधारी, उनका वो बिजली जैसा हथियार। कहते हैं शत्रु कांपते थे उससे और वो अपने 2 हरी घोड़ों वाले रथ पर चलते थे। रथ पर? युद्ध के लिए। हाँ। युद्ध में जाते थे और अकेले ही दुश्मनों को भगा देते थे, अपने भक्तों की रक्षा करते थे। तो एक तरफ तो इतने शक्तिशाली योद्धा, लेकिन क्या उनकी शक्ति सिर्फ लड़ाई तक ही थी या प्रकृति पर भी कुछ असर था? नहीं नहीं, बिल्कुल था। उनका असर प्रकृति तक फैला हुआ था। एक भजन में तो ये भी कहा है कि वे सूर्य, अग्नि और वायु के रूप में भी हैं। सूर्य, अग्नि, वायु मतलब ये कि उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि सृष्टि की जो मूल शक्तियां हैं उनसे जोड़ा गया। बहुत गहरी बात है। हाँ, ये तो है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ही आकाश में सूरज को टिकाया ताकि सब देख सकें। और बारिश पर भी उनका नियंत्रण था। बारिश पर भी कैसे? उन्हें वृष्टि लाने वाला कहा गया है। प्रार्थना की जाती थी कि वो पानी से भरे बादलों को कंट्रोल करें और बरसाएं। अद्भुत। मतलब युद्ध से लेके मौसम तक हर जरूरी चीज में उनकी भूमिका थी। और वो अकेले नहीं थे, शायद मरुतगण का भी जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, मरुतों के साथ उनका खास रिश्ता था। वो तूफान के देवता, उनके सहायक। अच्छा, सहायक। हाँ, जैसे उन्होंने मिलकर पणियों की छुपाई गायों को गुफा से निकाला था, उस रियाज जिन्हें कहा गया है। ओह हाँ, वो कहानी। तो देवताओं में भी दोस्ती और मदद थी। बिल्कुल, और यही दोस्ती उपासक भी इंद्र से महसूस करते थे। उन्हें सिर्फ एक दूर का देवता नहीं, अपना दोस्त, अपना सहायक मानते थे। दोस्त मानते थे। हाँ, मित्र और सहायक। लेकिन देखिए, इन भजनों में एक लेन देन का भाव भी है साफ। लेन देन मतलब उपासक स्तुति करते हैं, हाँ। यज्ञ में हवि देते हैं, सोमरस चढ़ाते हैं। हाँ, ये तो है। और बदले में इंद्र से भौतिक लाभ मांगते हैं, जैसे धन, अन्न, गायें, सुरक्षा, लड़ाई में जीत। बिल्कुल स्पष्ट उम्मीदें। हाँ, उन्हें अप्रतिष्ठुता भी कहा गया है, यानी वो जो प्रार्थना मना नहीं करते। जो मना नहीं करते। वाह। हाँ, जो उनके दाता और सहायक रूप को और पक्का करता है। और वो सिर्फ आर्यों के नहीं बल्कि सभी मनुष्यों, पंच क्षितियों पर शासन करने वाले बताए गए हैं। पंच क्षितियों पर मतलब उस समय के सभी लोगों पर। हाँ, जो भी ज्ञात जनसमूह है। तो इन सब बातों से, इन पन्नों से क्या तस्वीर उभरती है इंद्र की? काफी मिलीजुली सी। हाँ, मिलीजुली और बहुत शक्तिशाली है। वो एक योद्धा हैं, देने वाले दाता हैं, प्रकृति को कंट्रोल करते हैं और अपने भक्तों के दोस्त भी हैं। और उन्हें सोम बहुत पसंद है, यज्ञ में आहुति पाकर खुश होते हैं। बिल्कुल, और ये भी खास है कि अलग अलग वेदों के ज्ञाता, चाहे सामवेद वाले हों, ऋग्वेद वाले या यजुर्वेद वाले, सब उनकी स्तुति करते थे। तो उस समय के लोगों के लिए इंद्र कितने जरूरी थे? बहुत ज्यादा। जिंदगी के लगभग हर पहलू में, युद्ध हो, पैसा हो या मौसम, सब में इंद्र की भूमिका थी। उपासकों का उनके लिए एक अपनापन था। वो कहते हैं ना, अस्माकमस्तु केवला, वे केवल हमारे हों। केवल हमारे हों, ये तो बहुत गहरा जुड़ाव दिखाता है। हाँ, उनके जीवन में इंद्र का जो केंद्रीय स्थान था वो पता चलता है।
एक ऐसा देवता जिससे सीधा, निजी और लेन देन वाला रिश्ता। हाँ, यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं शायद सोचने के लिए। ये भजन ज्यादातर इंद्र के कामों, उनकी शक्तियों और उनसे क्या मांगा गया, इस पर फोकस करते हैं। हाँ, बाहरी चीजों पर। तो क्या ये जो कथाएं हैं, जैसे वृत्र को मारना या गायों को छुड़ाना, इनके पीछे कोई गहरे दार्शनिक या सिंबॉलिक मतलब भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अंधकार पर रोशनी की जीत या शायद ज्ञान मिलना, जिनकी बात सीधे सीधे इन भजनों में शायद न की गई हो। क्या ऐसा संभव है?